कानपुर कल्याणपुर जीटी रोड स्थित रविदास मंदिर उद्यान देवी सहाय नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 134वीं जयंती केक काटकर बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही जन्मोत्सव के मौके पर शरबत वितरण एवं मिष्ठान वितरण का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ठंडा शरबत ग्रहण किया। बाबा साहेब की जयंती के दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अध्यक्ष रमेश चंद्र गौतम, पूर्व अध्यक्ष शंभुनाथ कुरेल, महामंत्री विनोद कुमार कुरेल, संरक्षक CL जिज्ञासु राजकुमार गौतम, शंभुनाथ कुरेल, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, शिव कुमार, अनु चक्रवर्ती, RD कुरेल, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह, प्रताप सिंह, पूर्व कोषाध्यक्ष सदस्य गढ़, राम बाबू, सुरेंद्र गौतम, सुरेश कुमार, शैलेश, आनंद, दिनेश आदि लोग उपस्थित रहे। तो आज ये कार्यक्रम किया गया, उसके विषय में बताएं। अच्छा। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय ट्रस्टी मेंबर द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड संत श्रवण रविदास जयंती मंदिर पर अध्यक्ष, आज हम सभी लोग बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम ही नहीं मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। और विश्व में ये बाबा साहब की जो जयंती है, एक क्रांति का रूप धारण किए हुए हैं। ये क्रांति और विचार बाबा साहब को की जो क्रांति और विचार हैं, ये पूरे देश को एक उच्च स्तर पर ले जाएंगी। बाबा साहब ने बड़े ही कट से अपने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो है सबसे पहले मूर्ति सन 1928 में जो एक जनार्दन सदाशिव थे, उन्होंने बनाई थी। और उस मूर्ति को बाबा साहब ने की मूर्ति 9 दिसंबर 1950 को पुनः मूर्ति बनाई गई, जो एक बागली जी के द्वारा बनाई गई। इसीलिए उस समय बाबा साहब जिंदा थे। जिंदा में भी बाबा साहब की मूर्ति लोगों ने बनाई। इसके बाद उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान की रचना में पूरे विश्व का संविधान पढ़ करके इस देश का संविधान बनाया गया है। और सबसे पहले उन्होंने इस देश के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। मौलिक अधिकारों में जो है सबसे पहले 14 से 18 तक जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, वो पूरे हर प्रकार से समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद 19 से 20 से तक हमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 22 और 23 में हमको 23 और 24 में हमको जो बच्चे छोटे छोटे होते थे, उनको उत्पीड़न करते थे लोग बाग समाज में, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अधिकार दिया है। 25 से 28 तक बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी प्रकार के मजहबों के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने अपने मजहब से तीज और त्यौहार मनाने का अधिकार दिया है। और 28 और 29 और 30 में बाबा साहब ने हमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया है। और 31 में बाबा साहब ने हमें जो संपत्ति का अधिकार दिया था, वो संपत्ति का 1978 में जो है कानून का अधिकार बना दिया है। 32 में बाबा साहब ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है, इस देश के सभी लोग नीचे से लेके ऊपर तक, एक गरीब से लेके और अमीर व्यक्ति तक सबको ये मान्यता दी है कि अपना विचार अपने याचिका दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें बाबा साहब ने जो है हमारे जो नौकर पेशा लोग हैं, उनके लिए भी एक आर्टिकल दिया है। या अधिकारी को सताता है तो वो कर्मचारी आर्टिकल 226 के तहत अपनी याचिका दायर करके उस अधिकारी से उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से बाबा साहब ने हमको 19 कि हम अपनी बात किसी भी स्थान पर भारत में कह सकते हैं। 19B के तहत उस कही हुई बात सभा करके कह सकते हैं। 19C के तहत बाबा साहब की हम संघ बना सकते हैं, जैसे ये हमने संघ बना रखे हैं। और 19D के तहत बाबा साहब ये हमें सकते हैं। और 19E में बाबा साहब ने हमें ये भी अधिकार दिया है कि हम कहीं पर रह करके और अपनी
और अपने 19G में ये भी बताया गया है कि हम इस देश में रह करके हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार इस देश में हम व्यापार कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। इस प्रकार से बाबा साहब ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इन सभी अधिकार देने से पहले बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में ये भी कह दिया है कि जो स्वतंत्रता से पहले, संविधान बनाने से पहले